वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब मेरा नाम जाद है यार। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत पर पाकिस्तान ने शाहीन 3 से अटैक किया था और वो भी गोल्डन टेंपल पर। शाहीन 3 का? हाँ जी, और वो भी गोल्डन टेंपल पर। ये क्यों यार? और भारत के S-400 ने उसे मार गिराया। भारत ने आज ये चीज अनाउंस की है दुनिया के सामने। और भारत कह रहा है इसका ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान की धरती 1000 बार सोचेगी ऐसा मिसाइल छोड़ने से पहले। चलो आवाज करती शाहीन 3 का हमने सुना नहीं है यार। भाई साहब देखते हैं, आवाज करते हैं भाई साहब किस तरह से छोड़ा था पाकिस्तान ने शाहीन 3 और किस तरह से भारत के S-400 ने भाई एक पाक धरती एक गोल्डन टेंपल पर उस शाहीन 3 को लगने से रोक दिया। बिल्कुल वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। उसने गोल्डन टेंपल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्युनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। ये कह रहा हमारे साथ 10% तक है, 90% था भी नहीं। ये हैं भारत के वो हथियार जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया और पाकिस्तान सीमा पार भारत के जज्बे को देखता रह गया। ये क्या चीजें हो? ये भारत ने इसे मार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाक के बीच चले संघर्ष में दुश्मन देश ने सभी नियमों को ताक पर रखकर आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। इन्हीं में से एक कोशिश थी अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त करने की। हालांकि भारत की सीमाओं पर तैनात जवानों ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। अमृतसर से उन खास हथियारों की झलकियां सामने आई हैं, जिनका इस्तेमाल कर गोल्डन टेंपल को हर हमले से बचाया गया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेंपल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेंपल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेंपल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके की भी औकात नहीं रही। किस तरह एयर डिफेंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना न बना पाने पर पाक ने स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की, सुनिए। एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेंपल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स,
एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहाँ बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। All of the air raid was intercepted and shot down with such precision। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। आई मस्ट टेल यू दिस, हमारे जवान दे वर चार्ज्ड अप। जैसे ही कन्फ्लिक्ट के डेज बढ़ते जा रहे थे, दे वर फुल ऑफ जोश and shooting down drones with more accuracy. They were unstoppable। अगलों ने 10% यूज करके हमें खाक में मिला दिया। मतलब हमारे ड्रोन्स खत्म हो गए, हमारे ड्रोन्स फड़फड़ा ही नहीं पाए भारत की धरती पर। देखो भाई यार, देखो शुक्र भाई साहब, वो मैं जो पता है पाकिस्तान के माइंड सेट में क्या होगा, इन्होंने हमारी मस्जिदों को टारगेट किया, हम इनके मंदिर को टारगेट करेंगे। अबे भाई साहब पाकिस्तानियों, अभी तो तुमने गोल्डन टेम्पल को किया है भाई, राम मंदिर के बारे में सोचना भी नहीं भाई साहब, राम मंदिर के बारे में सोचना भी नहीं भाई साहब, ये मंदिरों के बारे में सोचना बंद कर दो, नहीं तो भारत ऐसा एक्शन लेगा हमें भाई साहब रातों की नींद नहीं आएगी। तो यकीन कर वजह ये राम मंदिर पे करे ना हमला, ऊपर राम जी पकड़ लेंगे, ये सही पता है भाई। राम जी। और यार देखो, मैं एक सीधी बात करता हूँ, हम देखो अब जब जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही हैं, फिर युद्ध में हर चीज को जिस तरह भारत ने यहाँ पे वो आतंकी ठिकानों को किया, तो वो मस्जिदें भी हिट हुई, तो ये सब कुछ था। लेकिन भाई इन्होंने ये बोला कि इन्होंने हमारी मस्जिदें टारगेट की, हम लोग उनका करेंगे मंदिर। लेकिन भाई साहब जब भगवान जी सुरक्षा कर रहे हो तो कैसे मंदिर को खरोच आए। वाक्य यार, वाक्य बिल्कुल सच। जो सच पर होते हैं उनको नुकसान नहीं होता। वो बोलते हैं देख 10% हमने यूज किया है, 10%। ओ भाई रडार देखे, वो डिफेंस सिस्टम देखे, बनाया मैंने फर्स्ट, ये तो पूरे डायनासोर लगे हुए थे। यकीन चारों तरफ घूमते ही ऊपर 3 मिसाइल लगे हुए उसके ऊपर, 6 मिसाइल, 3 एक साइड 3 एक साइड, वो चारों तरफ घूम के टारगेट निशाना बनाता है। और वो जो गन थी जिस पे वो बैठा था, वो भाई दुक 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 दुक, वो मुझे अभी भी पता है, वो जो कश्मीर के अंदर रेड वो चीजें नहीं ऊपर जा रही थी, ये इस गन की लाइटें, वो लाइटें नहीं, मतलब वो गोली जो भी होती है, वो सामने कोई आ सकते नहीं, आ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। वजात हमारे शाहीन के भी उन्होंने पड़खचे उड़ा, हमारा शाहीन हवा में उड़ा दिया। ये देख यार वजात, मैं तो हैरान जो न्यूक्लियर लेके जाता है, न्यूक्लियर भारत ने इतना बड़ा क्लेम किया है कि भाई साहब हमने पाकिस्तान का शाहीन 3 उड़ा दिया है। मतलब भाई साहब शाहीन 3 जो हमें बड़ा उस पे नाज है, ये बड़ा टारगेट को ये भारत ने क्लेम किया, कुछ होगा क्लेम किया, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारत ने क्लेम किया हमें तो भाई साहब नहीं है ना। पाकिस्तान ने अपना शाहीन 3 टारगेट किया गोल्डन टेम्पल पर, हमें ऊपर से ही खत्म कर दिया। लेकिन जब भगवान जी भारतीयों के साथ है तो शाहीन 3 छोड़ के भाई साहब वो क्या कहते हैं, अमेरिका का भी सबसे बड़ा खतरनाक हथियार छोड़ दो तो फिर नहीं है उसका कुछ यार। जिसको बचाना होता है ना, भगवान चाहे राम जी चाहे सब कुछ हो सकता है। कोई बात यार, देखो होती है ना, जो सच्चे रास्ते पे होते हैं, देखो भाई सबको जन्म देने वाला एक ही है, बस हम लोग उसको एक डिफरेंट सूरतों में भाई साहब पूछते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो सच पर होता है। बिल्कुल, और जो सच पे था उसकी जीत हुई सब आपके सामने। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।